हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हवन। जब हम हवन कराते हैं उसकी बची हुई राख का क्या करना चाहिए, कैसे करना है, ये सब बातें। क्या होता है कि हमारे धर्म में पूजा जुड़ी सामग्री का बहुत महत्व है और उन सभी सामग्रियों को बहुत पवित्र मानते हैं। हम पूजा वगैरह करवाते हैं। यही नहीं, पूजा के बाद बची हुई सामग्रियों को विशेष स्थान भी दिया जाता है। ऐसे ही घर में जब भी हवन होता है तब हम उसकी जो बची हुई राख का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। यानी कि हवन को अत्यंत पवित्र शुभ कर्म मानते हैं। हम पूजा वूजा करवाते हैं ताकि शुद्धि हो घर में। हवन के दौरान अग्नि में डाली गई समिधा, जड़ी बूटियाँ और वातावरण को शुद्ध करती हैं और आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हवन की राख का करना क्या चाहिए। तो इसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए या कुछ अन्य उपाय करने हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आप हवन की बची हुई राख के उपाय कर सकते हैं। किस तरह करने हैं, क्या करना है। हवन की राख अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ज्योतिष में हवन की राख को बहुत पवित्र मानते हैं क्योंकि ये अग्निदेव के साक्षात संपर्क में आती है। तो इसमें कई पवित्र लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इन्हें प्रज्वलित करने में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यही नहीं, हवन में सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की क्षमता होती है। इसी वजह से आपको कभी भी हवन की राख को बिना सोचे समझे कहीं भी फेंकना नहीं है। जैसे हम फेंक वूंक देते हैं, इससे आपको हमेशा सही स्थान पर ही रखना चाहिए। जैसे मान लो आप कभी घूमने वूमने गए तो जितनी भी पूजा की हमारे दिया बाती हम रोज़ जलाते हैं उसकी चीज़ें इकट्ठी करके प्रवाहित करनी है। मुख्य द्वार पर लटकाए हवन की राख। लेकिन हवन की राख की पोटली बनानी है घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए। आपको हवन के समापन के बाद उसकी राख जब ठंडी हो जाए तो घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कना चाहिए, जिससे घर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। अगर आप मुख्य द्वार पर हवन की राख छिड़कते हैं तो मुख्य द्वार से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इस उपाय से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और किसी भी बुरी शक्ति का नाश होता है। आप इस राख को किसी पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका सकती हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं करती है। साल में एक बार तो हवन ज़रूर करवाएं। कितना भी खर्चा है, कितना भी पैसा है, हमारी लाइफस्टाइल हमारी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। तो शुद्धि के लिए घर में एक बार हवन ज़रूर करवाना चाहिए। हवन की तिजोरी या अलमारी में रखें। जो भी हवन की राख है, अगर घर में लंबे समय से आर्थिक समस्याएं भी चल रही हैं तो आपको घर में हवन करने के बाद उसकी जो बची हुई राख है उसको आपको घर में तिजोरी वाले स्थान पर रखना, जहाँ पैसे रखते हो, गहने रखते हो। तो इस राख को किसी लाल कपड़े में बांधकर घर में पैसे के स्थान पर रखें। इससे आपके जीवन की कोई भी आर्थिक समस्या कोई भी जुड़ी है दूर होगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। इस उपाय से आपकी जो पैसों की फिजूल खर्ची है, हम बोल देते हैं फिजूल खर्ची है, लेकिन हमारी इच्छाएं भी तो काफ़ी हैं। हम एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को नहीं नकार सकते। और इच्छाएं भी क्यों ना हो, क्योंकि एक ही तो जीवन है और हर चीज़ आजकल मॉडर्नाइजेशन मांगती है। कोई भी चीज़ हो, घर के गार्डन में डालें हवन की राख। हवन की राख को आप घर के गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राख जब मान लो आपने पौधे वौधे लगाए हैं तो ऐसे स्थान पर डालें जहाँ किसी का पैर ना पड़ता हो, जो ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप इसे घर के बाहर पीपल या नीम के पेड़ के पास भी रखती हैं तो भी इसके शुभ फल मिलते हैं। मतलब आप कहीं पे भी जाती हैं, मान लो आपने कुछ पूजा वूजा का सामान इकट्ठा किया तो वहाँ प्रवाहित कराएं। लेकिन इस तरह फेंकना, कूड़े वूड़े में फेंकने से अच्छा है कि आप उसको या पीपल में डाल आएँ या किसी गमले में डाल बाल दें, तो ये भी शुभ ही होता है। अब बात करते हैं कि जब भी घर में कला कलेश होती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारी वगैरह, तो आप घर में हवन करने के बाद इस राख को घर के चारों तरफ तो छिड़कना है। उस उपाय से भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और बिना वजह क्लेश दूर होते हैं। आप एक चुटकी राख को पानी में मिलाएं और इसका छिड़काव घर के चारों तरफ करें। इससे आपके जीवन में भी शांति बने रहेगी, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। शास्त्रों के अनुसार हवन की राख श्रद्धा के साथ माथे या गले पर लगाने से भी सभी रोगों से राहत मिलती है। इसलिए आपको कभी भी हवन की राख को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे श्रद्धापूर्वक किसी पवित्र स्थान पर या प्रवाहित कर दें। तो अगर रोग है, बहुत ज़्यादा लंबा बीमारी है तो ठीक नहीं हो रही, तो ये आप उपाय कर सकती हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।